हेलो दोस्तों। आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर से हर साल नीट में 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलते ही मिलते हैं, तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना भी हम लोग इस वीडियो में चैप्टर कवर करेंगे, सारा का सारा चैप्टर हमारा एनसीईआरटी बेस्ड होगा। कंटेंट प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताया था एरिस्टोटल ने ही प्लांट को और एनिमल को सबसे पहले बायोलॉजिकली क्लासीफाई किया था। इन्होंने प्लांट को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर 3 ग्रुप्स में, और एनिमल को ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड 2 ग्रुप्स में। ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड 2 ग्रुप्स में इन्होंने एनिमल को क्लासीफाई किया था, एंड प्लांट को 3 ग्रुप्स में ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रीज, सिरप्स एंड हर्ब्स में। एनिमल को 2 ग्रुप्स में इनेमा और अनेमा। जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था एनिमल में उनको इन्होंने इनेमा कहा, और जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था उनको अनेमा। क्लासिफिकेशन 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हमें बताया था लीनियस ने। 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हेकल ने। 4 किंगडम के बारे में हमें बताया था कॉपलैंड ने। 5 किंगडम के बारे में बताया था आर.एच. विटेकर ने 1969 में। एंड 6 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कार्ल रोज ने। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में एनसीईआरटी में थोड़ा डिटेल में बताया गया, तो इसको पढ़ते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये आर.एच. विटेकर ने बताया था 1969 में। और 5 किंगडम कौन कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये थे 5 किंगडम। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, और इन्होंने कुछ क्राइटेरिया का यूज किया था। क्राइटेरिया थे रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। और बैक्टीरिया मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। बैक्टीरिया एक्सट्रीम हैबिटेट में भी रह सकते हैं, सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोप्स। ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होता है? हेटेरोट्रोप्स। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन कैसा हो सकता है मोनेरा में? हेटेरोट्रोपिक भी एंड ऑटोट्रोपिक भी। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रोप्स एंड ऑटोट्रोपिक सम। ऑटोट्रोपिक सिंथेसाइज ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, जबकि जो हेटेरोट्रोपिक होते हैं वो डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और ऑटोट्रोपिक बैक्टीरियाज सिंथेसाइज ऑन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इसके बाद इसे बता रखे हैं एनसीईआरटी में। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया बेस्ड ऑन शेप। कोकस स्फेरिकल, बेसिलस रोड शेप्ड, विब्रियम कॉमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज। टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है। टिटेनस क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी कोज करता है बैक्टीरिया। एंड कोलेरा विब्रियो कोलेरा, सिट्रस एंकर, जेंथेमोनास सिट्राई। ये कुछ कॉमन बैक्टीरियल डिजीज बता रखे हैं एनसीईआरटी में। टाइफाइड कोज करता है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। टिटेनस क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी, कोलेरा विब्रियो कोलेरी एंड सिट्रस एंकर, जेंथेमोनास सिट्राई। अब हम पढ़ते हैं आर के बैक्टीरिया के बारे में। आर के बैक्टीरिया एंसेंट और स्पेसिफिक बैक्टीरिया है। आर के बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होता है सेल वॉल में। इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्यूडोमेरियन की बनी होती है, और जिसके कारण ये कुछ हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं। लाइव इन हार्श हैबिटेट ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। हेलोफी बैक्टीरिया लाइव इन साल्टी एरियाज। हेलोफी जो बैक्टीरिया साल्टी एरियाज में पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स लाइव इन हॉट स्प्रिंग एंड मिथेनोजेंस लाइव इन मार्सी एरियाज। मिथेनोजन लाइव इन मार्सी एरियाज। मिथेनोजन प्रेजेंट होता है गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल के एग्जांपल है जैसे काउ एंड बुफेलो। और ये क्या करते हैं? ये बायोगैस का प्रोडक्शन करता है फ्रॉम देयर डंग। मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल, काउ एंड बुफेलो, और प्रोडक्शन ऑफ मीथेन और बायोगैस फ्रॉम देयर डंग। मीथेन और बायोगैस का प्रोडक्शन करते हैं उनके गोबर से। साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट के सिमिलर इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। साइनोबैक्टीरिया सराउंड होते हैं एक जिलेटिनस शीट के द्वारा, और साइनोबैक्टीरिया फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशल सेल जिसको हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। और ये कुछ एग्जांपल है एनसीईआरटी में बता रखे हैं, नोस्टॉक और एनामिनस के एग्जांपल है। माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.3 माइक्रोमीटर। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और इसमें सेल वॉल नहीं होती, कंप्लीटली लैक सेल वॉल। सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। माइकोप्लाज्मा विदाउट ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है।
एंड मेनी आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल। अब हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाएगा क्राइसोफाइट, डायनोफिलेजिलेट, यूग्लिनोइड, सिलाइम मोल्ड एंड प्रोटोजोन्स। क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट में इंक्लूड होता है डाइटम एंड गोल्डन एलगी डेस्मिड। गोल्डन एलगी को डेस्मिड भी बोलते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मरीन इन्वायरमेंट। क्राइसोफाइट कहाँ कहाँ पाए जाएंगे? फ्रेश वाटर में और मरीन इन्वायरमेंट में। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। क्राइसोफाइट ज़्यादातर कैसे होता है? फोटोसिंथेटिक। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। प्लैंकटन। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल। सेल वॉल टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो फिट हो जाती है एक दूसरे में एज इज सोप बॉक्स। वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका। डायटोमिसिस अर्थ यूज होता है इसका पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल में एंड सिरप में। डाइटम आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशन। ओशन में चीप प्रोड्यूसर कौन है? डाइटम्स। डायटोमिसिस अर्थ का यूज किया जाता है पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में। डायनोफिलेजिलेट, दीज ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। डायनोफिलेजिलेट मोस्टली मरीन होता है और फोटोसिंथेटिक। अपीयर येलो, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड। कैसा हो सकता है कलर में? येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी, ब्राउन भी, ब्लू भी और रेड भी, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट इन देयर सेल। इनके सेल में जो भी पिगमेंट है उसी के आधार पर इनमें कलर हो सकता है येलो, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और रेड। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस। सेल वॉल में इनकी कुछ स्टिफ सेलुलोज प्लेट होती है ऑन द आउटर सरफेस, और इनमें दो फ्लैजिला देखने को मिलता है, वन लॉन्गिट्यूडनली लाई एंड अदर ट्रांसवर्सली। एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। रेड डायनोफिलेजिलेट, इसका एग्जांपल है गोन्यूलेक्स, अंडरगो रैपिड मल्टीप्लिकेशन मेक द सी अपीयर रेड कॉल्ड रेड टाइड। रेड डायनोफिलेजिलेट ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं सी में, जिसके कारण समुद्र का रंग कैसा दिखता है? रेड। और इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है? रेड टाइड्स। यूग्लिनोइड्स, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन स्टेगनेट वाटर। ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है और स्टेगनेट वाटर में। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल इनमें होती नहीं, सेल वॉल की जगह इनमें एक प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल बोलता है। पेलिकल मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। पेलिकल ही इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, और इनमें भी दो फ्लैजिला होते हैं, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी अपना भोजन स्वयं बना लेता है। एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट हेटरोट्रोपिक। पिगमेंट आइडेंटिकल टू हायर प्लांट। इनके जो पिगमेंट होता है वो आइडेंटिकल होता है हायर प्लांट के। इसका एग्जांपल हो जाएगा यूग्लिना। सिलाइम मोल्ड, सिलाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है। सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है जो कुछ फीट तक ग्रो कर सकता है। एंड ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन फ्लोटिंग बॉडीज और बियर स्पोर एट टिप्स, जिसके टिप्स पे कुछ स्पोर होता है। इसके बाद आ जाता है प्रोटोजोन्स। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेटरोट्रोप्स, और ये चार ग्रुप्स बता रखे हैं एनसीईआरटी में, अमीबोइड प्रोटोजोन, फ्लैजिलेटेड, सीलेटेड एंड स्पोरोजोन। इसके एग्जांपल हो जाएंगे जैसे एंटमीबा एंड अमीबा। फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा, सीलेटेड का हो जाएगा पैरामीशियम एंड स्पोरोजोन प्लाज्मोडियम। मलेरिया पैरासाइट कोज मलेरिया। अब हम पढ़ते हैं फंजाई के बारे में। फंजाई आर फिलामेंटस एक्सेप्ट ईस्ट। ज़्यादातर फंजाई फिलामेंटस होता है एक्सेप्ट यीस्ट। यीस्ट यूनिसेलुलर है। फंगस बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी। फंगस की जो बॉडी बनी होती है वो लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी के द्वारा बनी होती है। फंगस बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफी एंड नेटवर्क ऑफ हाइफी इज नोन एज माइसीलियम। हाइफी का जो नेटवर्क है उसको क्या बोला जाता है? माइसीलियम। अभी माइसीलियम बता रखा है चारों क्लासेस में, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज में माइसीलियम कैसा है? एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। बाकी सभी में सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड, सेप्टेड ब्रांचेड। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, इन तीनों में माइसीलियम सेम है, और फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होनी है इसमें। नीचे के फाइकोमाइसिटीज में अलग है, बाकी तीनों में सेम। एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज में ब्रांचेड एंड सेप्टेड, और फाइकोमाइसिटीज में एसेप्टेड एंड सिनोसिटिक। फाइकोमाइसिटीज फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट। एक्वाटिक हैबिटेट में पाए जाते हैं ऑन डिकेइंग वुड, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस पर भी पाए जा सकते हैं। एसेक्सुअली प्रोडक्शन होता है जूस्पोर और अपलेनोस्पोर के द्वारा। जूस्पोर मोटाइल स्पोर है और अपलेनोस्पोर नॉन मोटाइल। एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे इसका म्यूकर, राइजोपस, द ब्रेड माउल्ड एंड एल्ब्यूगो। पैरासिटिक फंजाई ऑन मस्टर्ड, ये मस्टर्ड पर पैरासिटिक फंजाई है एल्ब्यूगो।
म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है। एस्कोमाइसिटीज कॉमनली नोन एज सेक फंजाई, एस्कोमाइसिटीज को सेक फंजाई भी बोला जाता है और मोस्टली यूनिसेलुलर एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे पेनिसिलियम और रेयरली यूनिसेलुलर यीस्ट। पेनिसिलियम, यीस्ट, एस्परजिलस, क्लेवसेप्स और न्यूरोस्पोरा, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज के। पेनिसिलियम मल्टीसेलुलर फंगस है एंड यीस्ट यूनिसेलुलर। सेप्रोफिटिक, डिकम्पोजिटर, पैरासिटिक एंड कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं। कोप्रोफिलस जो ग्रो करता है ऑन डंग्स। स्पोर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों पाए जाएंगे यहाँ। एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया और सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर। कोनिडिया प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनसली और जबकि एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होता है एंडोजेनसली। एस्परजिलस, क्लेवसेप्स, न्यूरोस्पोरा, और न्यूरोस्पोरा का यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्ग में। एस्कोमाइसिटीज इनको सेक फंजाई के नाम से भी जाना जाता है और इसमें आ जाएगा जैसे मल्टीसेलुलर पेनिसिलियम और यूनिसेलुलर यीस्ट। स्पोर इनमें एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल। एसेक्सुअल के एग्जाम्पल है जैसे कोनिडिया, कोनिडिया प्रोड्यूस होता है एक्सोजेनसली, और सेक्सुअल का एग्जाम्पल है एस्कोस्पोर, एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होता है एंडोजेनसली। पेनिसिलियम, यीस्ट, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज के। बेसिडियोमाइसिटीज मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफबॉल आ जाएंगे इसमें। मशरूम, ब्रैकेट फंजाई और पफबॉल। एसेक्सुअल स्पोर आर जनरली नॉट फाउंड, एसेक्सुअल स्पोर इनमें जनरली नहीं पाया जाता है और इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाई फ्रेगमेंटेशन। सेक्स ऑर्गन यहाँ पर एब्सेंट होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे एगेरिकस, मशरूम, अस्टिलेगो स्मट एंड पक्सिनिया रस्ट फंगस। इनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटरोमाइसिटीज, इन चारों क्लासेस का आप लोग एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लेना। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है एगेरिकस, अस्टिलेगो एंड पक्सिनिया। इसके बाद आ जाता है ड्यूटरोमाइसिटीज। ड्यूटरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंजाई, रिप्रोड्यूस ओनली बाई एसेक्सुअल स्पोर नोन एज कोनिडिया। ड्यूटरोमाइसिटीज रिप्रोड्यूस करते हैं ओनली एसेक्सुअल और स्पोर होते हैं इनमें एसेक्सुअली कोनिडिया। एग्जाम्पल हो जाएंगे जिसका कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ड्यूटरोमाइसिटीज इनको इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा इसके एग्जाम्पल है और ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअल स्पोर कोनिडिया के द्वारा। इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कोलेटोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा ड्यूटरोमाइसिटीज के। एंड बेसिडियोमाइसिटीज के हमने देखे थे एगेरिकस, मशरूम, अस्टिलेगो स्मट एंड पक्सिनिया रस्ट फंगस। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्परजिलस, क्लेवसेप्स, न्यूरोस्पोरा, पेनिसिलियम और यीस्ट। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, एग्जाम्पल से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है नीट एग्जाम में। एंड फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो। जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा है हम उसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था एरिस्टोटल ने। इन्होंने प्लांट को और एनिमल को बायोलॉजिकली क्लासीफाई किया था सबसे पहले। प्लांट को 3 ग्रुप्स में बांटा था इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ट्रीज, सिरप्स एंड हर्ब्स में। एंड एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ रेड ब्लड 2 ग्रुप्स में, इनेमा और अनेमा। इनेमा जिनमें रेड ब्लड प्रेजेंट था और अनेमा जिनमें रेड ब्लड एब्सेंट था। इसके बाद ही क्लासिफिकेशन था। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था लिनियस ने। 3 किंगडम के बारे में हेकल ने। 4 किंगडम के बारे में कोपलैंड ने। एंड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में। 6 किंगडम के बारे में कार्ल वुज ने। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर ने बताया था 1969 में। और 5 किंगडम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को समझाने के लिए आर.एच. व्हिटेकर ने कुछ क्राइटेरिया का यूज किया था जो थे रिप्रोडक्शन, सेल स्ट्रक्चर, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हमने देखा था किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, प्रेजेंट होता है ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और ये एक्सट्रीम हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं, जैसे हॉट स्प्रिंग, डिजर्ट, स्नो एंड डीप ओशन। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हिटोट्रोप्स, ज़्यादातर बैक्टीरिया कैसे होता है हिटोट्रोप्स। न्यूट्रिशन मोनेरा में हिटोट्रोपिक भी हो सकता है और ऑटोट्रोपिक भी। ऑटोट्रोपिक कुछ में और हिटोट्रोपिक ज़्यादातर में। मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हिटोट्रोप्स। हिटोट्रोप्स अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? डिपेंड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डिपेंड होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर पे अपने भोजन की प्राप्ति के लिए। एंड ऑटोट्रोपिक सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से।
यहाँ पे शेप बता रखे हैं, कोकस स्फेरिकल, बेसिलस रोड शेप्ड, विब्रियम कोमा शेप्ड एंड स्पाइरलम स्पाइरल शेप्ड। सम कॉमन बैक्टीरियल डिजीज, टाइफाइड, टाइफाइड बैक्टीरिया कोज करता है साल्मोनेला टाइफी, टिटेनस क्लोस्ट्राइडियम टिटेनी, कोलेरा विब्रियो कोलेरी एंड सिट्रस एंकर जेंथोमोनास सिट्राई। ये डिजीज होती है प्लांट में, सिट्रस एंकर। आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट और स्पेसिफिक बैक्टीरिया लाइव इन हार्श हैबिटेट ड्यू टू सेल वॉल स्ट्रक्चर। इनकी सेल वॉल अदर बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है, इसलिए कुछ हार्श हैबिटेट में भी सर्वाइव कर सकता है, जैसे हेलोफी बैक्टीरिया लाइव इन साल्टी एरियाज, थर्मोएसिडोफिल्स लाइव इन हॉट स्प्रिंग एंड मिथेनोजेंस लाइव इन मार्सी एरियाज। मिथेनोजेंस लाइव इन मार्सी एरियाज और मिथेनोजेंस प्रेजेंट होता है गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। रूमिनेंट एनिमल जुगाली करने वाले एनिमल जो होते हैं, जैसे गाय और भैंस, इनकी गट में प्रेजेंट होता है और ये प्रोडक्शन करता है मीथेन का फ्रॉम देयर डंग। साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया सराउंड होता है भाई जिलेटिनस सीथ, और ये फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन स्पेशलाइज सेल, जिसको हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। एंड साइनोबैक्टीरिया में ग्रीन प्लांट के सिमिलर ही क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल है नोस्टोक एंड एनाबिना, जो एनसीईआरटी में बता रखे हैं। इसके बाद है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, और इसमें सेल वॉल नहीं होती। माइकोप्लाज्मा का अगर साइज पूछ लिया जाए तो 0.3 माइक्रोमीटर आपको याद रखना है। एंड माइकोप्लाज्मा सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन के भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। मेनी आर पैथोजेनिक इन प्लांट एंड एनिमल, यानी पैथोजेनिक होता है प्लांट में और एनिमल में। इसके बाद था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आ जाता है क्राइसोफाइट, डाइनोफिलेजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोड एंड प्रोटोजोमन। क्राइसोफाइट में इंक्लूड है डाइटम एंड गोल्डन एल्गी, डेस्मिड। गोल्डन एल्गी को बोला जाता है डेस्मिड। क्राइसोफाइट कहाँ देखने को मिलेंगे? फ्रेश वाटर में और मरीन इन्वायरमेंट में। ज़्यादातर ये फोटोसिंथेटिक होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं इसके ज़्यादातर मेंबर क्राइसोफाइट के। फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट, पैसिवली फ्लोट करते हैं वाटर के साथ। सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल, इनकी जो सेल वॉल होती है वो टू थिन ओवरलैपिंग सेल बनाती है जो एक दूसरे में फिट होती है एज इन सोप बॉक्स। वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका, इनकी वॉल धसी होती है सिलिका के साथ। एंड डायटोमेसिस अर्थ, सेल वॉल डिपॉजिट इन लार्ज अमाउंट, जिसको डायटोमेसिस अर्थ बोला जाता है। और डायटोमेसिस अर्थ का यूज किया जाता है पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स में। एंड डाइटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशन, ओशन में चीफ प्रोड्यूसर है डाइटम्स। डाइनोफ्लेजिलेट मोस्टली मरीन होता है और ये भी फोटोसिंथेटिक होता है, अपना भोजन स्वयं बना लेता है। और ये पिगमेंट के आधार पर, मतलब इनकी सेल में कौन सा पिगमेंट है उसी के आधार पर इनका रंग येलो भी हो सकता है, ग्रीन भी, ब्राउन भी, ब्लू भी और रेड भी, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल। सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोज प्लेट ऑन द आउटर सरफेस, और इनमें दो फ्लैजिला पाया जाता है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। रेड डाइनोफ्लेजिलेट, इसका एग्जांपल है गोन्यूलेक्स। रेड डाइनोफ्लेजिलेट, इनमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है जिसके कारण सी का जो कलर होता है वो रेड दिखने लग जाता है, जिसे रेड टाइड्स कहता है। और जब इसका कलर रेड दिखता है मतलब रेड टाइड्स होता है, तो टॉक्सिन रिलीज होता है लार्ज नंबर में, जिसके कारण मरीन एनिमल जैसे फिशिस की डेथ हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है और ये पाया जाता है स्टेगनेट वाटर में। इंस्टेंट ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की जगह इनमें प्रोटीन रिच लेयर पाई जाती है जिसको पेलिकल बोलते हैं, और पेलिकल इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। इनमें दो फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड हिटोट्रॉपिक होते हैं इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। पिगमेंट इनमें आइडेंटिकल होते हैं हायर प्लांट की तरह, और एग्जांपल हो जाएगा इसका यूग्लिना। स्लाइम मोल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्टा है, सूटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाता है जो कई फीट तक ग्रो कर सकता है। एंड अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडीज, इसके टिप्स पर स्पोर होते हैं। प्रोटोजोन्स अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलेटेड एंड स्पोरोजोन। अमीबॉइड के एग्जांपल हो जाएंगे अमीबा एंड टमीबा। एंड फ्लैजिलेटेड का एग्जांपल हो जाएगा ट्रिपेनोसोमा। सीलेटेड में आ जाएंगे पैरामीशियम। एंड स्पोरोजोन में प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट जो मलेरिया कोज करता है। फंजाई, फंजाई की 4 क्लासेस है एनसीईआरटी में जो हमें बता रखी है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। ये माइसिलियम आप लोगों को याद रखना है। फाइकोमाइसिटीज में एक्सेप्टेड एंड जीनोसिटिक, बाकी सभी में ब्रांचेड एंड सेप्टेड। इसके बाद आप लोगों को ज़्यादातर इनके एग्जांपल याद रखना है टेस्ट सीरीज में। जब आप लोग टेस्ट दोगे अपनी कोचिंग में या ऑनलाइन भी, तो ज़्यादातर इनके एग्जांपल से क्वेश्चन बनता है। फाइकोमाइसिटीज, इसके एग्जांपल हो जाएगा म्यूकर, राइजियोपस एंड एल्ब्यूगो। एस्कोमाइसिटीज का है जैसे पेनिसिलियम एंड यीस्ट, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। बेसिडोमाइसिटीज अगेरिकस, मशरूम, अस्टिलेगोस्मट
एंड पक्सीनिया रस्ट फंगस। एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज के एग्जांपल है कोलेडोट्राइकम, अल्टरनेरिया एंड ट्राइकोडर्मा। बाकी आगे कोई इसमें बचा है वायरस, वायरोइड, प्रियोन, वायरस, वायरोइड, प्रियोन एंड लाइकेंस, प्लस कुछ एमसीक्यू हम लोग कल कर लेंगे। आज हम लोग बस इतने ही करते हैं इस वीडियो में। वायरस, वायरोइड, प्रियोन एंड लाइकेन और कुछ एमसीक्यू मैं आप लोगों को कल करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही था दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद।